अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने महर के मुताल्लिक़ चंद मसाइल पेश करना चाहते हैं। पहला मसला ये कि महर फ़ातिमी की मिक़दार कितनी है। तो देखिए, महर फ़ातिमी उस महर को कहा जाता है जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह के वक्त जो महर मुतय्यन हुआ था उसे महर फ़ातिमी कहा जाता है। जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो महर था उसे महर फ़ातिमी कहा जाता है। अब महर फ़ातिमी की मिक़दार कितनी है, महर फ़ातिमी कितनी मिक़दार में रखा गया था और आज के हिसाब से उसकी क्या मिक़दार थी। तो देखिए, महर फ़ातिमी की मिक़दार 500 दिरहम थी। इसीलिए अल्लामा मोहम्मद बिन इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ और अज़वाज मुत्तहरात की भी जो महर थी वो 500 दिरहम थी। जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो महर थी वही अज़वाज मुत्तहरात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और साहबजादियों की भी वही 500 दिरहम महर थी। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैह जो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं वो फरमाते हैं कि हमारे लिए मुस्तहब और बेहतर ये है कि हम 500 दिरहम जो महर फ़ातिमी है उससे ज़्यादा महर अपने निकाह में ना रखे जाएं। बस अगर कोई शख्स मालदार है, अल्लाह ताला ने माली एतबार से नवाजा है, तो वो 500 दिरहम से जो कम मिक़दार होती है वो निकाह में इतनी महर रखी जाए। मुस्तहब और बेहतर ये है। अब रहा सवाल ये कि 500 दिरहम जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो महर थी वो आज के हिसाब से कितनी चांदी होती है और पैसों के एतबार से कितना होता है। तो आज के वज़न के एतबार से वो मुफ्ती शफ़ी साहब ने उसकी वज़न के एतबार से जो बतलाया है वो 154 तोला चांदी होती है। और 154 तोला चांदी आज के पैसों के लिहाज से 1,04,720 रुपये होते हैं आज के वज़न के एतबार से। जो तो मालूम ये हुआ कि महर फ़ातिमी की मिक़दार 1,04,720 रुपये होते हैं। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अपने बच्ची की जो महर रखूं निकाह में वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो महर थी उसके मुताबिक रखूं, तो उसके मुताबिक अगर रखना चाहता है तो वो जो महर होती है वो होती है 1,04,720 रुपये होती है। अब बाज़ जगह सुनने में ये आता है कि लोग 786 रुपये सिर्फ महर रख देते हैं। तो इस तरीके से करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अहनाफ के नज़दीक, जिसे हम फॉलो करते हैं, अहनाफ के नज़दीक कम से कम जो महर है वो 10 दिरहम है। और 10 दिरहम की आज के वज़न के एतबार से 2100 रुपये, 10 दिरहम के जो वज़न होता है उसका जो पैसा होता है उसका जो वो है 2100 रुपये है। तो अगर कोई शख्स 786 रुपये महर रखेगा तो वो महर ही शुमार नहीं होगी, बल्कि उसे कम से कम जो महर देना पड़ेगी वो 2100 रुपये देना पड़ेगा। अब एक और मसला ये होता है कि क्या महर माफ़ हो जाएगी। बाज़ मरतबा होता ये है कि कई लोग सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब क्या बीवी खुशी से माफ़ कर दे या हम बीवी से कहें दरख्वास्त करें तो वो माफ़ कर दे तो क्या माफ़ हो जाएगी। तो देखिए, अगर बीवी खुश दिली से, फरहत के साथ, खुशी के साथ अगर महर माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाएगी। लेकिन हम ये समझें कि महर एक बीवी का हक़ है, उसका हक़ है, वो उसे अदा करना चाहिए, अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। बाज़ मरतबा देखने में ये आता है कि हम जब महर रखते हैं तो इस गुमान से ज़्यादा महर रखते हैं, 5 लाख, 4 लाख, 20 लाख ऐसे महर रखते हैं ताकि दोनों का निकाह ना टूटे। अब आप खुद सोचिए कि महर कितनी ज़रूरी चीज़ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ज़िरा थी, सिर्फ एक ज़िरा थी। आपने उस ज़िरा को बेचकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की महर अदा की। हालांकि वो ज़िरा आपके लिए बहुत अहम थी, जो लड़ाई के मौके पर आपके काम आती थी। उसके बाद भी आपने उस ज़िरा को बेचकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को महर में
जो उसको बेचकर जो पैसे आए थे, इतना पैसा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। तो इस बात से मालूम होता है कि महर बीवी का हक है, उसका देना ज़रूरी है। आज शादियों में देखने में ये आता है कि टेंट जो किया जाता है, शामियाना जो लगाया जाता है, वो भी नकद पैसों में लगाया जाता है, और शादी के लिए जो खाना खरीदा जाता है, जो पूरा खाने का बंदोबस्त किया जाता है, वो भी नकद पैसों में किया जाता है। इसी तरीके से निकाह पढ़ाने वाले को भी नकद पैसे दिए जाते हैं। बारात के लिए जो गाड़ियां की जाती है, उनको भी नकद पैसे दिए जाते हैं। इसी तरीके से जितना भी काम किया जाता है, वो सब नकद पैसों से। शॉपिंग की जाती है, कपड़े खरीदे जाते हैं, जहेज का सामान खरीदा जाता है, वो सब नगद पैसों से खरीदा जाता है। लेकिन जब महर की बात आती है तो महर को उधार रखा जाता है। तो ये हमारे मुआशरे में एक बहुत गलत रिवाज चल पड़ा है कि महर को अक्सर उधार रखते हैं, और कई लोग तो ये सोचकर उधार रखते हैं कि महर तो देना ही नहीं है, और कई अल्लाह माफ करे अपनी जिंदगी से गुजर जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं, और अपनी बीवी का महर अदा नहीं करते, और आखिर में बीवी से कहलवाते हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं कि महर माफ कर दो। इस तरीके से महर माफ करने से माफ नहीं होता है, बल्कि महर बीवी का एक हक है जो उसका अदा करना जरूरी है। आज हमारे मुआशरे में हर चीज नगद, जब शादी ब्याह का मौका होता है हर चीज को नगद दिया जाता है, लेकिन जब महर की बात आती है तो उसे उधार रखा जाता है। हालांकि जब ये एक रिवाज जो चल पड़ा है कि मौत मय्यत के मौके पर हम जो मौका होता है उस मौके पर अगर शोहर का इंतकाल हो गया और शोहर ने बीवी को महर अदा नहीं की, तो अब बीवी से कहा जाता है कि आप माफ कर दो। तो ये माफ नहीं होगा। बीवी अगर खुश दिली से, फरहत दिली से माफ कर दे, वो बात अलग है। आज हमारे मुआशरे में बीवी पर जोर जबरदस्ती डाली जाती है और कहा जाता है कि तुम महर माफ कर दो। तो इस तरीके से माफ करने से, जबकि बीवी रजामंद नहीं है, राजी नहीं है, इस तरीके से माफ करने से माफ नहीं होगा, बल्कि शोहर के जो वारिसीन हैं वो बीवी को महर के पैसे अलग से अदा करेंगे। और ये जो मसला हमने आपको महर फातिमी का मसला बताया है, ये जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 294 पर लिखा हुआ है।